हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अब हम स्वेटर को कंटिन्यू करते हुए पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाना है, किस तरह से ये हमने डिज़ाइन जो बनाया हुआ है डायमंड स्टिच से, हमने किस तरह से ये ग्रीन और साथ में क्रीम कलर से हमने ये पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। ये पूरा डिटेल में मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया है। तो ये देखिए, मैंने इतना इसको तैयार कर लिया है, लेंथ वाइज जितना मुझे चाहिए था। तो इतना बनाया। पहले हमने ये वाला बॉर्डर 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे बनाया, डिज़ाइन जो है बॉर्डर के बाद ये बनाया। उसके बाद मैंने ऐसे ही प्लेन इसको बनाया, तो ये पूरा डायमंड स्टिच के साथ ही बनाया हुआ है। उसके बाद इतना बना के हमने एक बार फिर से ये डिज़ाइन को हमने रिपीट किया। ये वाला जो डिज़ाइन था, ये वाला पैटर्न, ये हमने एक बार फिर से ऊपर रिपीट किया। ये हमने जो मोडों की गटाई करनी होती है उसके थोड़ा सा इतना सा बुनने के नीचे, मतलब हमने इसको पैटर्न को दोबारा बनाया। अब हम ऊपर शोल्डर की और जो नेक की कटिंग होती है वो करेंगे। तो ये पूरा डिटेल मैंने बता दिए हुए हैं आपको। मैं पूरा गिन के भी रोज़ का बता दूंगी कि कितनी रोज़ हमने ये बॉर्डर को छोड़ के कितनी रोज़ बनाई हैं, बॉर्डर की कितनी है, और ऊपर जो हमने कितनी रोज़ बनाई हैं, और उससे हमारी जो लेंथ है वो कितनी बनी है। ठीक है, फिर वो पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब हमने इसको बना लेना है बॉर्डर के बाद अपनी पूरी जो लेंथ है वो पूरी तैयार कर लेनी है यहाँ तक। उसके बाद हमने इसकी गटाई किस तरह से करनी है। क्रोशिया का ये स्वेटर बना रहे हैं हम। तो ये देखें, गटाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ 5-5 जो हैं स्टिच वो हमने डिक्रीज़ कर देने हैं, कम कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्टिच किस तरह से डिक्रीज़ करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये चेन है लास्ट वाले स्टिच की, तो यहाँ पे हमने 5 चेन को जो है वो बनाना नहीं है। तो किस तरह से इसको करेंगे, देखें। अब हम हर एक चेन में 5 टाइम्स यानी 5 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, ये हो गया 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3, फिर नेक्स्ट में 4, और ये फिर नेक्स्ट में 5। तो हमने ये 5 जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए, तो ये 5 फंदे हमने यहाँ पे जो हैं, जैसे ये पैटर्न बनता हुआ आ रहा था वैसे हमने अब ऊपर नहीं बनाना है, डिक्रीजिंग करनी है मुड्डों की। तो 5 स्टिच यहाँ पे हमने कम कर दिए। अब देखिए, 5 स्टिच के बाद यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट चेन से पैटर्न जो है ये जो बन रहा है ये रिपीट होता जाएगा, ये वैसे ही हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट चेन में जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जहाँ से हम जो बनाते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने 2-2 डबल क्रोशिया जो हैं वो एजिंग के रखे हुए हैं। एक इस तरफ 2 डबल क्रोशिया और दूसरी तरफ भी 2 डबल क्रोशिया हमने इस तरफ भी रखे हुए हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो अगर सिंगल डबल क्रोशिया होगा तो फिर वो यहाँ से गैप दिखता है, इसलिए हमने 2-2 रखे हुए हैं। तो वही हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक अलग चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, वो हमने बना लिया। उसके बाद अब हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो जो डायमंड स्टिच है वो हम बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में 3-3 डबल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं इस तरह से। ये देखें, अब ये पूरा हमने यहाँ तक, यहाँ लास्ट तक बना लेना है। फिर दिखाती हूँ आपको दूसरी तरफ की कटिंग किस तरह से हमने करनी है मुड्डों की। अब देखिए, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। अब हम इसको
पलटेंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इस तरफ भी कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी 5 स्टिच जो हैं वो हमने कम करने हैं। तो एक एक चेन के ऊपर हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए। समझो कि सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर हमने 5 जो स्टिच हैं अब यहाँ पे बंद कर दिए। यहाँ पे हम आगे अब इसको हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये दूसरा। ये एजिंग के 2 डबल क्रोशिया हम रख रहे हैं। उसके बाद आगे हमने पैटर्न को रिपीट करना है, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो बनाते हुए जाना है। पूरी रो को हमने इसी तरह से बनाना है। अब जो हमारा डायमंड स्टिच है वैसे ही हमने बनाते हुए जाना है। 3 डबल क्रोशिया हम एक ही जगह से बना रहे हैं। तो ये देखें, 3 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस से हमने बनाए। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो जो हमारा ये पैटर्न है इसी को मैं आगे इसी तरह से बना रही हूँ। ये हमारा फ्रंट पेज है। तो इसके आगे मैं बटन वाला जो हमारा कॉलर वाला जो होता है स्वेटर का डिज़ाइन, जो नेक बनती है पूरी कॉलर वाली, वैसे बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको मुड्ढों की कटाई बता रही हूँ। 5 स्टिच मैंने एक तरफ कम किए, फिर हम रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी तरफ से भी 5 स्टिच हमने कम कर लिए। अब ये 5 कम कर दिए। अब यहाँ से लेके लास्ट तक मैं इसी तरह से बनाते हुए जाऊँगी जहाँ तक हमने कटाई की हुई है। तो इसको यहाँ तक हमने बनाते हुए जाना, जो पैटर्न है यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ से फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, यहाँ तक बना के, ये यहाँ तक मैंने बनाया। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे और अपना जो पैटर्न है उसको हम रिपीट करते हुए जाएंगे। 2 हमने जो स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाने हैं वो बना लेने हैं, और आगे इसके जो पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया एक साथ जो बनाने का डायमंड स्टिच वाला, वो हम बनाते हुए जाएंगे। और इसको यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ का जो हमारा मुड्ढा है यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। अब जो बीच में हमने कॉलर के लिए, बीच में हमने बटन के लिए बटन पट्टी रखनी है, तो इन दोनों को इस तरह से जो कटिंग की है हमने 5-5 फंदों की, उनको छोड़ के चेन को गिनते हुए जाना है और बीच में यहाँ तक हमने इसको बनाना है। अब देखें, हमारे जो टोटल स्टार्टिंग में बॉर्डर के टाइम पे हमारे जो स्टिच थे वो 86 थे। 10 हमने कम कर दिए, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो 76 रह गए। 76 हमारे स्टिच यहाँ पे रह गए। हमने इसका मिडल कर लेना है। इसको चेन वाइज गिनते हुए जाएंगे, ऐसे चेन को गिनते हुए जाएंगे। देखो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से चेन को गिनते हुए जाएंगे। ये 3-3 स्टिच मैं एक साथ काउंट कर रही हूँ। तो ये यहाँ तक हमने काउंट कर लिए सारे। ये 38 आए हैं हमारे। एक तरफ 38 रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम 38 रखेंगे। तो यहाँ पे 38 आए हैं, वहाँ पे मैं मार्कर के तौर पे इस तरह से ये लगा रही हूँ पिन। और जो इस तरफ के हैं यहाँ पे दूसरी तरफ का हमारा बनेगा यहाँ तक। और हमने क्या करना है कि बीच में पट्टी रखनी है और ऊपर उसके कॉलर वाला गला बनाना है। तो नेक में आपको पूरी बताऊँगी किस तरह से हमने बनाना है। पहले थोड़ा सा इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ तक बुनना है और यहीं से हमने दूसरी तरफ को मुड़ जाना है, अपोजिट साइड यानी कि रॉन्ग साइड। तो अब इस तरफ की पहले हम बना लेते हैं थोड़ी सी। मोढ़ों के ऊपर जो हमें
बटन पट्टी वाला थोड़ा सा एरिया चाहिए और उसके बाद हम ऊपर जो है गले की कटिंग करेंगे। तो पूरा मैं आपको डिटेल में बनाती जाऊँगी, साथ में बताती जाऊँगी कि किस तरह से हमने जो कॉलर वाला गला होता है वो बनाना है। बड़ी ही आसानी से बनता है। देखिए अब वहाँ से हमने 38 स्टिचेस मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया हुआ है और यहीं से मैं वापस रॉन्ग साइड आ गई हूँ। अब इस पैटर्न को मैं जो बना रही हूँ डायमंड स्टिच, इसी को मैं रिपीट करती हुई जाऊँगी। अब यहाँ पे फंदा कोई कम नहीं करेंगे, 38 स्टिचेस को ही हमने सीधी तरफ से भी बनाते जाना है और उल्टी तरफ से भी बनाते जाना है इस तरह से। पर जो स्टार्टिंग के हम यहाँ पे 6 स्टिच रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टिच अब मैंने यहाँ पे जो बटन पट्टी होगी उसके लिए रखे हैं ये डबल क्रोशिया के साथ, ये देखें इस तरह से। उसके बाद आगे जो है हम वो पैटर्न जो है वो रिपीट करते हुए जाएंगे। अब ये सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी बटन पट्टी के जो स्टिच हैं इन पे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम जाएंगे और जो बाकी के बीच में स्टिच बचे हैं उन पे हमने अपने पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये बनता हुआ जा रहा है। पहले हम एक साइड का बना लेते हैं इस तरफ से और ये यहाँ तक बनेगा, यहाँ पे हमने मुड्ढों की गटाई की थी वहाँ तक। तो इस तरह से अब हमने सीधी और उल्टी तरफ से बढ़ाते हुए जाना है। इस तरह से इसको बटन पट्टी के जो स्टिचेस हैं वैसे ही बनाते हुए जाना है। मैं इसको थोड़ा सा बना के ऊपर तक इतना सा बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।